हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट 2025 कक्षा 12 विषय SPCC वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का लास्ट पेपर अर्थात पेपर नंबर 6 का सेक्शन A और B सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा विद्यार्थी मित्रों। ओके, चलो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, सामान्य रूप से बैंक को नीचे में से कौन सा पत्र लिखा नहीं जाता। तो बैंक को सब पत्र लिखते हैं। शैक्षणिक लोन प्राप्त करने के लिए बैंक को प्राप्त नहीं लिखा जाता। ठीक है। नेक्स्ट, अग्निशामक दल फायर ब्रिगेड की सेवा किस प्रकार की सेवा है। तो सार्वजनिक सेवा है, सभी के लिए है। ठीक है। नियुक्ति के पत्र में अंत में क्या लिखा जाता है। तो नियुक्ति के पत्र में अंत में शुभेच्छा लिखा जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीमा धारक संभावित आपदाओं अथवा जोखिमों के सामने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए क्या चुकाता है। तो जो रकम भरता है उसे प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। ई बुकिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो ई बुकिंग का मतलब होता है ई रिजर्वेशन, जैसे टिकट बुक करते हैं रिजर्वेशन। मौखिक प्रस्तुतिकरण द्वारा इच्छित परिणाम लाने के लिए किसकी सज्जता की आवश्यकता नहीं है। तो मुद्रा की। ठीक है। मौखिक प्रस्तुतिकरण द्वारा इच्छित, अगर मौखिक प्रेजेंटेशन मौखिक करना है तो वहाँ पे कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। लिखित करोगे तो पेन चाहिए, डायरी चाहिए, सब नहीं आ रहा है ना, मोबाइल चाहिए, सब चीज़। ठीक है। कौन से दस्तावेज के द्वारा सार्वजनिक निर्गमन के लिए निमंत्रण दिया जाता है। तो कौन से दस्तावेज के द्वारा, विज्ञापन पत्र के द्वारा। कंपनी का सेक्रेटरी निर्गमन चिट्ठी के आधार पर किस्त की नोंद किस रजिस्टर में करता है। तो किस्त रजिस्टर में करता है। ठीक है। त्याग पत्र किससे संबंधित है। तो त्याग पत्र अधिकार अंश से संबंधित है। अंशधारी दिवालिया घोषित हो तब अनिवार्य हस्तांतरण होता है। जब अंशधारी दिवालिया घोषित हो तब अनिवार्य हस्तांतरण होता है। ऐच्छिक हस्तांतरण में क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। ऐच्छिक हस्तांतरण में स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। ऋण पत्र धारक यह कंपनी के क्या है। तो ऋण पत्र धारक यह कंपनी के लेनदार है। डिबेंचर शब्द मूल लैटिन भाषा से आया हुआ है। वह शब्द कौन से शब्द से आया है। डिबेयर से आया हुआ है, डिबेयर। ओके। पीढ़ी के साझेदार व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कंपनी का सदस्य पद क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पीढ़ी के साझेदार व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सार्वजनिक कंपनी के संचालकों की कुल संख्या कम से कम कितने भाग के संचालक क्रमशः अनुपात में निवृत्त होने के पात्र हैं। तो 1/3 भाग। संचालक किस प्रकार की संपत्ति प्राप्त कर सकता है। तो केवल रोकड़ संपत्ति प्राप्त कर सकता है। कंपनी के संचालक मंडल कंपनी के संचालक मंडल की वर्ष में कम से कम कितनी सभाएं बुलानी अनिवार्य है। तो वर्ष में 4 सभाएं। सार्वजनिक कंपनी में 500 से अधिक सदस्य हो तो हाजिरी सदस्यों की फोरम के रूप में मान ली जाती है। तो 30 सदस्यों। ठीक है। सार्वजनिक कंपनी में 500 से अधिक सदस्य हो तो 30 सदस्य भी अगर हाजिरी देते हैं तो फोरम राइट के रूप में उसे मान स्वीकार कर लिया जाता है। लिक्विडेटर की नियुक्ति की सूचना आयकर अधिकारी को नियुक्त की तारीख कितने दिन में करनी चाहिए। तो 30 दिन में। लिक्विडेटर की नियुक्ति की सूचना आयकर अधिकारी को नियुक्त की तारीख से कितने दिन तक करनी चाहिए। तो 30 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनी में कम से कम कितनी सदस्य संख्या हो तो कंपनी को समापन में ले जा सकते हैं। तो 2 से कम। ओके विद्यार्थी मित्रों, विभाग नंबर बी पे चलते हैं। बी में क्या है, किस बीमा पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसदारों को बीमा की राशि मिलती है। तो आजीवन बीमा पॉलिसी में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके वारिसदार को बीमा की पॉलिसी की राशि मिलती है। ई कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार बताओ। तो ई कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार है, जैसे में ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। ई टेंडरिंग, ई ऑक्शन, ई फाइलिंग, ई बुकिंग, ई स्टैंपिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयात्मक और सूचनाप्रद प्रेजेंटेशन के उदाहरण दो। तो निर्णयात्मक प्रेजेंटेशन के उदाहरण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुआ, कोर्ट केस के अंत में जज का निर्णय, ये निर्णयात्मक है, निर्णय लेना जिसमें, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो निर्णय लिया उसकी मीटिंग, कोर्ट में कोई केस का निर्णय लेगा उसकी मीटिंग। और सूचनाप्रद में क्या आएगा, अध्यापन और प्रशिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग पत्र किसे कहते हैं और त्याग पत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो शेयर होल्डर अपने हक के सभी शेयर, कुछ शेयर किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं तो वह जिस पत्र का उपयोग करते हैं उसे त्याग पत्र कहते हैं। जो भी शेयर होल्डर है, जो भी अंशधारी है,
अपने हक के सभी शेयर या तो कुछ शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो उस समय जिस पत्र का वो उपयोग करते हैं शेयर को देने के लिए, उसे त्याग पत्र कहते हैं। त्याग पत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश परिवर्तन स्वीकृति संबंधी ठहराव कब किया जाता है? तो कंपनी सेक्रेटरी के पास अंश परिवर्तन संबंधित आवेदन पत्र आया हो, उस पर से विचार विमर्श करके परिवर्तन मान्य किया जाता है अथवा अमान्य भी किया जा सकता है। स्वीकार करने का प्रस्ताव संचालक मंडल की सभा में किया जाता है। तो अंश परिवर्तन की स्वीकृति संबंधी ठहराव कैसे करेंगे? तो कंपनी सेक्रेटरी के पास पहले अंश परिवर्तन संबंधित आवेदन पत्र आएगा, कंपनी का सेक्रेटरी विचार विमर्श करेगा, उसे मान्य भी कर सकता है, अमान्य भी कर सकता है। अगर मान्य करता है उसके बावजूद भी उसे संचालक मंडल की सभा की नियुक्ति करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय डिबेंचर किसे कहते हैं? तो परिवर्तनीय डिबेंचर अर्थात डिबेंचर यानी ऋण पत्र, परिवर्तनीय ऋण पत्र अर्थात जब ऋण पत्र धारक को अपने ऋण पत्र को इक्विटी शेयर में परिवर्तन करने का विकल्प दिया जाए तो उसे परिवर्तनीय ऋण पत्र कहेंगे। यानी जब ऋण पत्र धारक को अपने जो ऋण पत्र है उसको इक्विटी शेयर में परिवर्तन करने का परमिशन अनुमति हो तो उसे परिवर्तनीय बोलेंगे। अपरिवर्तनीय में जो ऋण पत्र इक्विटी शेयर में परिवर्तन नहीं हो सकते हैं उसे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का सदस्य पद किसके बीच के करार के द्वारा दिया जाता है? तो कंपनी का सदस्य पद व्यक्ति और कंपनी के बीच करार द्वारा मिलता है। तो कंपनी का सदस्य पद किसके बीच के करार द्वारा मिलता है? तो कंपनी का सदस्य पद व्यक्ति और कंपनी के बीच के करार के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कंपनी का संचालन किसके द्वारा होता है? तो वर्तमान समय में कंपनी का संचालन संचालक मंडल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा कहाँ आयोजित करनी चाहिए? तो कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस अथवा जिस गांव, शहर या नगर में रजिस्टर्ड ऑफिस आई हो वहां पर आयोजित करनी चाहिए। तो कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा कहाँ पर आयोजित होगी? तो कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में अथवा जिस गांव में या जिस शहर में वो कंपनी हो उस गांव या शहर में जहां भी रजिस्टर्ड ऑफिस आई हुई हो वहां पर करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा पूरा गाला का पेपर भी खत्म हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी में प्रबंध करना कब असंभव बनता है? कंपनी में प्रतिरोध होने से, घर्षण होने से कंपनी में प्रबंध करना असंभव बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा गाला असाइनमेंट के 6 पेपर हो गए जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हिंदी माध्यम के जल्दी मिलते नहीं है, मैंने आपके लिए स्पेशल बनाए हैं। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे। ठीक है, अच्छे से आप तैयारी करो। SPCC है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100 नंबर का पेपर आएगा। 90 नंबर अगर आपको लाना है, 90 से ज़्यादा लाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, गाला असाइनमेंट के 6 पेपर के सेक्शन A भी पढ़ लेना है। 30 में से 30 आ जाएंगे। बाकी CDE में आप बुक से अच्छे से पढ़ लो, गाला असाइनमेंट के ही प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सब लिखना है। अगर कोई प्रश्न अगर ऐसा है कि आपको नहीं आ रहा है तो उससे संबंधित आपको जो भी आता है वो भी लिखना है। लिखने के भी नंबर विद्यार्थी मित्रों मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद।